हेलो गाइस, टेंसेस में हम प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे जो अपना पूरा हो चुका है। प्रेजेंट के चारों टेंस थे, प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, चारों अपने पूरे हो चुके हैं। एक बार हम उसका हल्का सा रिवाइज करेंगे और उसके बाद में हम अगले टेंस की तरफ बढ़ेंगे जो है अपना पास्ट टेंस। सबसे पहले हम पास्ट में सिंपल टेंस लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट का हल्का सा रिविजन सिंटेक्स का। सबसे पहला था आपने सिंपल टेंस प्रेजेंट में, यहां पर प्रेजेंट लिख लेते हैं। प्रेजेंट में सिंपल था, उसमें केवल आपको याद रखना है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब में है ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस, ये इसमें याद रखना है। वाक्य नेगेटिव है तो यहां पर करना है डू डज के साथ में नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड अपना था कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, इज, एम और आर का, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव होगा तो इसी के साथ नोट यहां पर आ जाएगा, यहां पर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज। थर्ड जो अपना था वो है परफेक्ट। परफेक्ट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव और इनके साथ में मेन वर्ब थर्ड फॉर्म के रूप में। नेगेटिव होगा तो यहां पर आ जाएगा। और फोर्थ अपना सेंटेंस था परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज, हैव है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, बीन है साथ में वाक्य को जोड़ने के लिए, और कंटिन्यूअस के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो ये इन चारों टेंस के सिंटेक्स हैं। फर्स्ट फॉर्म डू डज, कंटिन्यूअस के साथ इज, एम, आर, आईएनजी, परफेक्ट के साथ में हैज, हैव थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हैज, हैव के साथ में बीन और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी। ये चार प्रकार के इसके सूत्र थे, अलग अलग इनके सिंटेक्स हैं और फिर अलग अलग इनके टाइम एडवर्ब से ये हमने सारे पढ़ लिए हैं। अभी हम पास्ट सिंपल टेंस शुरू करते हैं। पास्ट सिंपल टेंस है वो पास्ट टेंस का सबसे पहला टेंस है जिसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस से पहचाना जा सकता है, और पास्ट सिंपल को भी इसको हम कहते हैं। सबसे पहले इसमें देखें कि कार्य है वो घटित कहां पर होते हैं। तो ये अपनी जो टाइम स्केल है ये पास्ट टेंस है, ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है। ये तीनों टेंस हैं। तो पास्ट टेंस में जितने भी कार्य होंगे वो सारे इसी के अंदर होंगे। अब ये जो पास्ट सिंपल है वो कहां पर घटित होता है, वो पास्ट टेंस में यानी आज से पहले किसी भी बिंदु पर घटित होना बताया जा सकता है। पास्ट सिंपल है तो कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाएगा, उसके ऊपर कार्य घटित हुआ, कोई घटना घटित हुई। यदि कंटिन्यूअस होगा तो वह लगातार पास्ट में जारी रहा। यदि परफेक्ट होगा तो पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में ही पूरा हो गया था। और परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट में ही वह शुरू होगा, कुछ बात पास्ट में पूरा होगा और कुछ बात है वो पास्ट में ही चलता रहेगा। ये सारे हैं वो इसी के अंदर कार्य हैं वो घटित होंगे पास्ट टेंस के अंदर। सबसे पहले इसकी पहचान से शुरू करते हैं। पहचान करेंगे दो प्रकार से, जैसा कि हम प्रेजेंट टेंस में कर रहे थे। सबसे पहले हिंदी की पहचान करेंगे। हिंदी का कोई सेंटेंस होगा तो उसके वाक्य के अंत में क्या आएगा, ता था, ती थी, ते थे, और या भी आ सकता है, ई भी आ सकता है। ये जो हमारे हिंदी की जो वर्ब होगी, क्रिया होगी, उसका जो अर्थ बनेगा वही इनके अंत में आ जाएगा। दूसरी इसकी पहचान हम करें इंग्लिश सेंटेंस की। अंग्रेजी का कोई वाक्य होगा तो उस वाक्य के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी जाएगी सिंपल सेंटेंस में, और डिड के साथ में नोट दिया जाएगा इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में। प्रश्नवाचक वाक्य होगा तो भी डिड आ जाएगा, नेगेटिव होगा तो भी डिड आएगा। सेकंड फॉर्म आएगी पॉजिटिव सेंटेंस में। तो ये तो इसकी है पहचान। फिर हम इसके करते हैं सूत्र, सिंटैक्स।
4 प्रकार से इसके सूत्र हैं वो हमने लिखे हैं, 5वां मैंने बनाया है। तो पहला इसका सूत्र है वो है सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। 12 टेंसेस में सबसे छोटा सूत्र है वो पास्ट सिंपल टेंस का है, जिसमें केवल आपको एक चीज याद रखनी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म है क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब में आता है। प्रेजेंट सिंपल है, उसमें भी सेकंड फॉर्म नहीं है, फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही है, लेकिन यहां पर केवल आपको सेकंड फॉर्म ही याद करनी है। दूसरा सेंटेंस जैसे आता है नेगेटिव वाक्य, तो उसके अंदर हमें नोट लगाना है, और नोट किसके साथ आएगा, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ, और पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी डिड। डिड के साथ में नोट, और फिर आएगी फर्स्ट फॉर्म, और यहां पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तीसरा जो सेंटेंस है उसके अंदर डिड पहले आएगा, डिड के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। फोर्थ जो सेंटेंस है डिड आएगा, डिड के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फिफ्थ जो सेंटेंस है उसके अंदर हम WH वर्ड से क्वेश्चन बनाते हैं, और फिर जो तीसरा सेंटेंस है वो आ जाएगा यहाँ पे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये 5 प्रकार के इसके सूत्र है वो हमने बना लिए हैं। इनको आपको साथ साथ में नोट डाउन करते जाना है और इनको लिखकर याद भी करना है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि इसमें सेकंड फॉर्म थी, लेकिन जैसे ही नेगेटिव सेंटेंस हुआ तो नोट के साथ में डिड आ गया, और ये जो सेकंड फॉर्म थी ये फर्स्ट फॉर्म हो गई। इस फर्स्ट का अर्थ क्या है कि यहाँ पर सेकंड है, यहाँ पे फर्स्ट है। क्योंकि किसी भी सेंटेंस में जब 2 वर्ब आती है तो पहली वाली होती है वो टेंस के अकॉर्डिंग, और सेकंड वाली फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर हम डिड लेते हैं तो डिड है वो डू की सेकंड फॉर्म है, ये डू है, डू डिड डन, डू की सेकंड फॉर्म है वो यहाँ पर आ गई, इसलिए यहां पर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। पिछले टेंस में मैंने सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल में बताया था कि डू, डज और डिड के बाद में जब भी वर्ब का यूज करते हैं तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। इंट्रोगेटिव होगा, डिड पहले आ जाएगा, इसमें नोट सब्जेक्ट के बाद में आएगा, और फिर आ जाएगा WH वर्ड सबसे पहले, और थर्ड सेंटेंस साथ में। नया कुछ इसमें है नहीं, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। जैसे गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, ये हमें यहां पर यूज करनी है, और भी जितने भी वर्ब्स हैं उनकी सेकंड फॉर्म ही यूज करनी है। डिड है वो सबके साथ में लगाना है, इसमें कोई सिंगुलर प्लूरल का कहीं कोई चक्कर नहीं है, आपको हमेशा डिड ही लगाना है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। उसी प्रकार से यहाँ पर कोई एस या एस का चक्कर नहीं है, प्रेजेंट सिंपल की तरह सब्जेक्ट है वह चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको सेकंड फॉर्म का ही यूज करना है यहाँ पर। तो ये इसके हो गए सूत्र। अब इसके बाद में हम देखते हैं इसके टाइम एडवर्ब्स। इस टेंस के पास सिंपल टेंस के टाइम एडवर्ब्स हैं वो ऐसे ही आएंगे जो पास से रिलेटेड हो, ऐसी घटनाओं को व्यक्त करें जो पीछे हो चुकी है, इस प्रकार के टाइम एडवर्ब इसमें लिए जाएंगे। तो सबसे जो सरल है वो है यस्टरडे, सबसे पहला अगो, बिफोर, once ago, long ago, लास्ट के साथ में लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, etc। पीछे की कोई सन हो जो भूतकाल को व्यक्त करती हो, जैसे 1999, 90, 47, 80, 85, etc। इस प्रकार से। तो ये जो हमें जितने भी टाइम एडवर्ब्स हैं वो पीछे के समय के बारे में बता रहे हैं। यस्टरडे, अगो, बिफोर पहले, वंस एक बार, वंस अगो, लॉन्ग अगो, लास्ट डे के साथ, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, पीछे की कोई घटनाएं हैं उनको बताने के लिए पीछे के वर्ष, इनके साथ में लास्ट
नाइट भी आ सकता है, लास्ट होना जरूरी है, इसके साथ में कुछ भी आए, लास्ट नाइट, लास्ट सीजन, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, इस प्रकार से। वंस है, वंस अपॉन ए टाइम भी हो सकता है, जैसे हमने स्टोरी को शुरू की है तो वंस अपॉन ए टाइम, यानी मैंने तो इसमें वंस है, वंस के साथ में हमने जोड़ के बना लिया, जैसे वंस के साथ अगो जोड़ लिया हमने, अगो के साथ में लॉन्ग जोड़ लिया। तो कुल मिला के ये जो शब्द हैं वो ये व्यक्त करेंगे कि घटनाएं हैं वो पास्ट टेंस में घटित हुई हैं। ये इनके टाइम एडवर्ब हैं, इनको आपको याद कर लेना है। अब इसके यूजेस देखते हैं। सबसे पहला जो यूज है वो है पास्ट हैपनिंग्स, यानी भूतकाल की घटनाएं। भूतकाल में घटनाएं जो घटित हुई हैं उनको बताने के लिए हम पास्ट हैपनिंग के रूप में इसका पहला यूज करते हैं। आई, यहां पे डैश लेते हैं, यहां पे टीच कर लेते हैं। यू प्रेजेंट टेंस, yesterday I teach you present tense yesterday, मैंने कल आपको प्रेजेंट टेंस पढ़ाया था। तो यहाँ पर yesterday है वो एक टाइम एडवर्ब के रूप में काम आएगा, तो हम teach की सेकंड फॉर्म कर देंगे यहाँ पे, और teach की सेकंड फॉर्म होती है taught। I taught you present tense yesterday। और देखते हैं पास्ट हैपनिंग में इंडिया डैश, यहां पे हमने गेट कर दिया, आगे लिखा फ्रीडम इन 1947। तो हमें पहचान के लिए क्या मिला, 1947 पास्ट हैपनिंग है, तो यहां पर हम सेकंड फॉर्म कर देंगे गॉट। और देखते हैं सी डैश राइट ए नोवेल लास्ट ईयर। यहां पे लास्ट ईयर आ गया, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, राइट की सेकंड फॉर्म रोट, सी रोट ए नोवेल लास्ट ईयर। और देख लेते हैं द बॉयज डैश ब्रेक द विंडो sometime ago। यहां पे अगो आ गया, अगो से पहचान होती है पास्ट सिंपल टेंस की, तो हम यहां पर ब्रेक की सेकंड फॉर्म कर देंगे ब्रोक। तो ये अपना पहला यूज है पास्ट हैपनिंग के बारे में। जितनी भी घटनाएं इतिहास में घटित हुई है, पीछे घटित हुई है, आज से पहले, चाहे कल से हो, पिछले हफ्ते हो, पिछले महीने, पिछले वर्ष, कहीं पर भी घटित हुई हो, उनको बताने के लिए हम क्या करेंगे, पास्ट हैपनिंग का यूज करेंगे, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो हमेशा लगाई जाती है, चाहे कर्ता एकवचन हो चाहे बहुवचन हो। ये अपना था पहला यूज। दूसरा जो यूज है वो है स्टोरीज के बारे में। यहां पर हम लिख लेते हैं टू टेल स्टोरीज, कहानियां बताने के लिए। आप कहानी बताते हो तो उसके अंदर भी पास्ट सिंपल टेंस से हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें पास्ट सिंपल है, पास्ट परफेक्ट है, कंटिन्यूअस है, ये टेंस काम आते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, वंस अपॉन देयर, यहां पे हमने कर लिया लिव, वंस अपॉन देयर लिव ए ग्रेट मॉन्क। कोई भी कहानी है जिसको हम शुरू करते हैं तो वंस अपॉन से, वंस देयर से करते हैं, वंस अगो से करते हैं। तो यहां पर
लिव है सेकंड फॉर्म, उसका यूज करेंगे किसके लिए, मॉन्क के लिए। तो यहां पर क्या आ जाएगा, लिव्ड आ जाएगा। वंस अपॉन देयर लिव्ड ए ग्रेट मॉन्क, किसी समय एक बार कोई एक महान संत थे, वो रहा करते थे। और देखिए लॉन्ग अगो देयर, यहां पर हम बी करते हैं, ए फार्मर, लॉन्ग अगो देयर बी ए फार्मर। यदि बी आ जाए तो आपको क्या करना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने पढ़ा था कि बी का यूज है वह इज एम आर के रूप में होता है। अगला जो यूज है अपना बी का ही है, लेकिन बता दूं आपको कि बी है उसके लिए पास्ट टेंस में वाज और वर है। तो यहां पर हमें देयर सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर फार्मर सब्जेक्ट है और वो भी ए फार्मर। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, देयर वाज, लॉन्ग अगो देयर वाज ए फार्मर, एक बार एक किसान था। ये स्टोरी टेलिंग के लिए आप जितने भी सेंटेंस हैं उनमें सेकंड फॉर्म का या वाज वर का यूज करना है। तीसरा जो अपना यूज है वो है बी फॉर्म का यूज। और पास्ट टेंस के अंदर, पास्ट सिंपल के अंदर बी के अंदर दो वर्ब्स हैं, वाज और वर। यदि आपका सेंटेंस सब्जेक्ट सिंगुलर है तब तो हम वाज का यूज करेंगे, यदि वर है तो हम प्लूरल लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। ये बी का यूज है पास्ट टेंस में वाक्यों को पूरा करने के लिए। देखिए यस्टरडे आई बी बिजी, यहां पे हमें यस्टरडे मिल गया, यहां पे हमने बी फॉर्म मिला है, इसके बाद में वर्ब नहीं आएगी, ध्यान रखना है आपको, वर्ब नहीं आएगी, ये इसकी मेन वर्ब के रूप में ही काम करेगी यहाँ पे। तो हमें आई के साथ क्या करना है, वॉच। प्रेजेंट टेंस में आई है वो प्लूरल के रूप में है, यहां पर आई के साथ में हैव का प्रयोग होता था, लेकिन पास्ट टेंस में आई के साथ वॉज का प्रयोग होगा, ये आपको मेंशन करना है बार बार। और देखिए लास्ट नाइट some thieves try to get into my house. Last night है some thieves try to get into my house. तो यहां पर हम क्या करेंगे, ट्राई का ट्राइड कर देंगे। लास्ट नाइट सम थीव्स ट्राइड टू गेट इनटू माय हाउस, कल कुछ और थे उन्होंने हमारे घर में घुसने की कोशिश की। ये इसका हो गया थर्ड यूज। अगला चौथा जो यूज है वो है यूज टू का। यूज टू का जो यूज है वो हमारी जो भूतकाल की आदतें हैं उनको बताने के लिए किया जाता है। जैसे ही, यहां पे हमने यूज टू किया, ही यूज टू प्ले फुटबॉल इन हिज यूथ। यहां पे जब वह युवावस्था में था, यूथ में था, तब वह फुटबॉल खेला करता था। एक और देखिए, when she was young, she used to go for a walk daily। इस प्रकार से जो यूज टू है वो हमें भूतकाल की जो हमारी आदतें हैं उनके बारे में बताने के लिए किया जाता है। एक और देखिए,
द चाइल्ड used to wait for his father in the evening in his childhood। इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं पीछे की आदतों को बताने के लिए, पीछे के कार्यों को बताने के लिए वो इसमें शामिल किए जाते हैं। तो ये अपना अंतिम, ये फर्स्ट टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट टेंस के अंदर जो हमने आज सूत्र के साथ, टाइम एडवर्ब के साथ और यूजेस के साथ पढ़ा है। अगले टेंस में हम अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने जितने भी साथी हैं, स्टूडेंट्स, उन सबको जोड़कर उनको सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मीट इन आवर नेक्स्ट लेसन।